अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर 5 चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक है मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स। इसकी डेरिवेशन एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। तो डेरिवेशन क्या है? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टी जी। इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम फिक्स नहीं होता, इसमें चेंज आता रहता है। एफ मतलब फोर्स और टी मतलब टाइम। तो देख लेते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ अ मास। कोई भी एक बॉडी है, जैसे कार ले लें, उसका मास होता है, वेट होता है विथ इनिशियल वेलोसिटी। तो जब वो रुकी होती है और वो मूविंग करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब फोर्स, और जब कोई चीज़ चलती है तो उसमें फोर्स लगती है, एक्ट ऑन द बॉडी, और जब वो एक्ट करती है तो उसमें फिर एक्सीलरेशन भी पैदा होती है। तो द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम। और फिर जब साथ साथ क्या होता है, वक्त भी गुजरता जा रहा होता है, जब वो चल रही होती है, एंड फिर क्या बन जाती है उसकी फाइनल वेलोसिटी, जहाँ जाके वो स्टॉप करती है। तो नॉट डैट, ये बात याद रखने वाली है कि इफ़ पी इज इक्वल टू एम बी, मोमेंटम किसके बराबर है? मास और वेलोसिटी के। तो एम इज़ कांस्टेंट। जो बॉडी का जो वेट होगा, जो मास होगा, वो तो सेम ही रहेगा ना, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। अब एक कार है, वो तो अपने ही वज़न वाली रहेगी, तो ये कांस्टेंट होता है मास। देन द चेंज इन वेलोसिटी चेंजेस द मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो क्या होगा? जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी के मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो अब हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि यहाँ है जो मोमेंटम का फार्मूला है, हम उसको पी आई यानी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम में इसको चेंज करेंगे, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अब हमने क्या करना है, इसका चेंज किसी भी चीज़ में कब आता है? जब वो क्या होता है, माइनस पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू, और क्या करेंगे, हम इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, पी वी एफ माइनस वी आई एम वी आई। तो क्या होगा, हमेशा ये जो ये वाली वैल्यू आपस में माइनस हो जाएंगी और ये वैल्यू आपस में माइनस हो जाएंगी। इनके जब भी चेंजेस निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होता है। फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे तो हमें उसका चेंज मालूम हो जाएगा कि कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ तक समझ आ गई कि इन दोनों को आपस में माइनस करना है और इन दोनों को आपस में माइनस। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये जो मास है, मास क्या है, कांस्टेंट है दोनों में, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एम, दोनों में क्या कॉमन है, बाहर आ गया, और यहाँ हो गया वी एफ माइनस वी आई। अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड किसको डिवाइड करना है, हमें पी को। तो सिंपल हम ये वैल्यू इक्वेशन दोबारा उतारेंगे, पी आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई, और यहाँ पर इन दोनों के साथ हम क्या डिवाइड कर देंगे, टी। क्या डिवाइड कर दिया हमने, टी। तो अब क्या कर देंगे, सिंस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। क्या है यहाँ पर, क्या मतलब इसका, जो वेलोसिटी में जो चेंज होती है तो वो क्या, उसका रेट क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये जो चीज़ है ना, वी एफ माइनस वी आई अपाउंड टी, हमें पता है ये किसका फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन का। तो देयरफॉर पी एफ माइनस पी आई अपाउंड टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम। यानी ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये हमने ऐसे ही उतारी, एम भी ऐसे। अब ये जो पूरी चीज़ है ये किसके बराबर है, ए के। तो यहाँ अब क्या आ जाएगा, सिंपल ए। ठीक है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, के एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अब हमें पता है कि ये जो एम ए किसके बराबर होता है, एफ़ के। तो यहाँ पे ये जो एम ए है, एम ए ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ़ के, और ये पूरी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। अब ये टी यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड। अब ये टी यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड। तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, एफ़ के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और यहाँ ये जो पूरा है, किसी भी मोमेंटम फाइनल से इनिशियल वेलोसिटी में इनिशियल मोमेंटम में जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। इसको हम इससे शो करेंगे, और एफ टी के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, एफ टी। तो ये हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स।
तो यकीनन आपको ये समझ आया होगा और ये बहुत इजी है, इसकी खूब प्रैक्टिस करें। बहुत इजी है, पहले माइनस करना है, m कॉमन लेना है, t को बोथ साइड डिवाइड करना है, a हमें पता है ये इसके बराबर होता है तो यहाँ पर a वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता है फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होती है, एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ। तो क्या होगा, m है, f इक्वल टू m ए, तो ये पूरा m ए की जगह हमने f डाल देना है और यहाँ पर t डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ये। तो यकीनन आपको ये मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। और अगर आपको समझ आया तो कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब